हेलो। आज का हमारा टॉपिक है हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं टेबल यूजिंग विजार्ड। डेटाबेस में हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करें विजार्ड के माध्यम से। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ओपन ऑफिस ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन ऑफिस में से डेटाबेस ओपन कर लीजिए। आप लोग के पास दो ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, दो तीन ऑप्शन। तो हम लोग इसमें क्रिएट न्यू डेटाबेस, अगर पहले से बना हुआ है फाइल तो उससे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस हम लोग का है। ठीक है, तो हम लोग क्रिएट न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिनिश। ठीक है, डेटाबेस का मुझे नाम लिखना होगा तो न्यू डेटाबेस 6 मैंने रख दिया, या कुछ भी आप लोग नाम रख सकते हैं अपने पसंद का। उसके बाद हम लोग को विजार्ड के माध्यम से, ये हमारा सेकंड जो ऑप्शन है इसके में क्लिक करेंगे। हम लोग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें हम लोग सारा काम करने वाले हैं। अब पहला है हम लोग कैटेगरीज चूज करना है। किस टाइप का कैटेगरीज में हम लोग रखेंगे, बिजनेस कैटेगरी में या पर्सनल कैटेगरीज में। तो हम लोग फिलहाल के लिए हम लोग जो बिजनेस कैटेगरी में देख लेते हैं। बिजनेस कैटेगरी में उसके बाद आता है टेबल। हम लोग टेबल कैसा टेबल रखना चाहते हैं, प्री डिफाइंड कुछ बना हुआ है तो हम लोग इसमें बिजनेस से रिलेटेड जितने भी कैटेगरीज हैं आपको शो कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे एसेट कैटेगरीज, कॉन्टैक्ट, कस्टमर आईडी, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए बिजनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग इनवॉइस पे क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, और इनवॉइस पे हम लोग बिल कैसे आता है वो जनरेट करेंगे। तो पहला ऑप्शन है हम लोग या तो कस्टमर आईडी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको सिंगल सिंगल डेटा ले जाना है, यहाँ मूव करवाना है, तो आप लोग सिंगल डेटा सेलेक्ट कीजिए और मूव करवाइए। अगर एक साथ आपको ज़्यादा आपको करवाना है तो आपको एक ही साथ उससे सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं कंट्रोल दबा के, ठीक है, जैसे आप लोग इनवॉइस डेट, ठीक है, पहले इनवॉइस आईडी, इनवॉइस डेट और डिलीवरी आईडी ले लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया। ओ सॉरी, पहले ऐड करना था, ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी दिया हुआ है मेरा। ठीक है, ये सारे पहले से फील्ड टाइप क्या होंगे वो सारे पहले से मौजूद है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एंट्री रिक्वायर करना है। ठीक है, उसमें अभी जैसे हम लोग पहला जानते हैं कि प्राइमरी की और ये सारे फिल आउट करना ज़रूरी है। हर एक कस्टमर आईडी होता है, डिलीवरी आईडी भी होता है, तो हम लोग सब में एंट्री रिक्वायर्ड यस कर देंगे। एंट्री रिक्वायर्ड सब में जाके ठीक है, अब जैसे आपको मूव करना है, पहले आपको चाहिए कस्टमर आईडी, फिर चाहिए इनवॉइस आईडी, फिर आप चाहिए आपको इनवॉइस डेट। तो इस एरो के माध्यम से हम लोग नीचे ले आएंगे। उसके बाद डिलीवरी आईडी क्लिक कर लिए, अब ऊपर नीचे कर सकते हैं इसके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और प्राइमरी की सेट करेंगे। प्राइमरी की ये ऑटोमेटिक सेट भी कर सकता है और हम लोग जिसे चाहें उसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग खुद से सेलेक्ट करते हैं प्राइमरी की किसे बनाना चाहेंगे, तो हम लोग कस्टमर आईडी को ही प्राइमरी की बनाना चाहेंगे। नेक्स्ट, टेबल किस तरह का हो, ठीक है, वो सारी चीज़ हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से फिनिश कर देते हैं। हम लोग मॉडिफाई, अब देखिए तीन ऑप्शन है, इंसर्ट डेटा मतलब डालना, मॉडिफाई मतलब दिया हुआ है तो चेंज करना, और क्रिएट फॉर्म इन अ टेबल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर डेटा को इंसर्ट करना है, करेंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। हम लोग का आईडी तैयार हो गया। अब कस्टमर आईडी को हर एक को नाम दे देते, कस्टमर आईडी लिख देते हैं 101। ठीक है, कस्टमर आईडी उनका 101 है। इनवॉइस आईडी हम लोग कुछ ले लेते हैं तो 100 ले लेते हैं। बिल का नंबर, इनवॉइस डेट, आज का डेट ले लेते हैं 3/4/24। ठीक है, डिलीवरी आईडी कोई भी अपने मन से ले लीजिए, 3214 डिलीवरी आईडी हो गया।
सेकंड उसी तरह हम लोग फिर से हम लोग कर रहे हैं 2 3 4 सॉरी कस्टमर आईडी है तो किसी का कोई भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन हम सीक्वेंस में डाल रहे हैं 102। फिर इनवॉइस नंबर 101, बिल नंबर हम इसका सीक्वेंस में रहता है। फिर डेट कब का है तो डेट भी आज ही का डाल देते हैं 3/4/24। और डिलीवरी आईडी तो इसको भी हम लोग सीक्वेंस में ही डाल देते हैं, या तो आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं सिर्फ डिलीवरी आईडी। ठीक है, डिलीवरी आईडी दिया, सेव पे क्लिक करना है और टेबल क्लोज कर देना है। ये हम लोग का इनवॉइस बन के तैयार हो गया। सेम ऑप्शन इसी में भी है, एडिट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, तभी आप लोग एडिट कर पाइएगा, नहीं तो आपको अगर ये क्लिक नहीं रहेगा तो सिर्फ आप देख पाइएगा, सिलेक्ट कर पाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन हम लोग देखने वाले हैं वो है, अगर मान लीजिए मुझे कुछ इंसर्ट करना हो, ठीक है, सिंपल से आप लोग क्लिक कीजिए डेटा को और यहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी डेटा को। यहाँ पे आप नंबर डालिए और इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू फिर सेलेक्ट कर लीजिए और एंट्री कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे अमाउंट एंट्री करना है तो यहाँ अमाउंट लिख देंगे और यहाँ इंटीजर वैल्यू डाल देंगे और कंप्लीट कर देंगे सेव करके। फिर यहाँ पे मुझे अमाउंट शो होने लगेगा। आज का वीडियो में इतना ही। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ कुछ नया जानेंगे, डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि हर एक जैसे हम लोग यहाँ पे जितना भी वैल्यू डाल रहे हैं डेटा टाइप वो है क्या, कितना डेटा स्टोर कर सकता है, जैसे इंटीजर कितना कर सकता है, डेट क्या स्टोर करता है, ये सारे के बारे में जानेंगे।